मीडिया माइनज है तो वो पब्लिक को समझाने में काम करेगा, प्रशासन माइनज है तो आपको हेरा फेरी में काम करेगा, और जिस देश का निर्वाचन आयोग ही आपके पास है तो ईवीएम अदला बदली हो कुछ भी हो तो क्या फर्क पड़ता है। नीतीश कुमार एनडीए गठबंधन बिहार में पूरी तरीके से फ्लॉप जा रही थी, तब ये घोषणा आई कि हम 10,000 रुपए महिलाओं के खाते में दे रहे हैं रोजगार के लिए। तो पूरे बिहार के लोगों को नरेंद्र मोदी मां की गाली देके गया, उसके बाप के खून को गाली देके गया, लेकिन परवाह नहीं है। यहाँ तो हिंदू मुसलमान का भाई साहब भूत सवार था। शुरू से नीतीश कुमार जी महिलाओं के प्रति राजनीति करते आए हैं। बिहार में आके हमको जूता मार के जा रहा है, हमें पता ही नहीं चल रहा। नरेंद्र मोदी जो राजनीतिक में आए तो उनको गोधरा कांड लेके आया, हीरो बने। उसके सर के ऊपर गौतम अडानी और मुकेश अंबानी का हाथ रहा। बिहार में एनडीए गठबंधन की सुनामी आई हुई है, और वो सुनामी किसने लाया और कैसे आया, बात समझने की है। ठीक चुनाव से 1 महीना पहले नीतीश कुमार की सरकार घोषणा करती है कि हम महिलाओं को 10,000 रुपए उनके खाते में दे रहे हैं। शुरू से नीतीश कुमार जी महिलाओं के प्रति राजनीति करते आए हैं 20 सालों से। पहले आपको साइकिल की योजना थी छात्रों का, शायद आप आज भी है। जब नीतीश कुमार एनडीए गठबंधन बिहार में पूरी तरीके से फ्लॉप जा रही थी, तब यह घोषणा आई कि हम 10,000 रुपए महिलाओं के खाते में दे रहे हैं रोजगार के लिए। अब सवाल यह उठता है कि आखिर रोजगार होगा क्या? ये तो हमारी माता बहनें ही जान सकती है, लेकिन छठ के पर्व के टाइम में उसका पूरी तरीके से फायदा उठाया गया। छठ पर्व में लगभग महिलाओं परेशान रहती है क्योंकि खर्चीला त्योहार है। एक दीपावली, दूसरा छठ पर्व, दोनों ही त्योहार आ जाते हैं जो बच्चों की जरूरतें होती हैं, महिलाओं की जरूरतें होती हैं। और उस टाइम क्या मास्टर स्ट्रोक नीतीश कुमार की सरकार ने लगाया, ये आप समझ लीजिए। दूसरी तरफ देखिए, मोदी जी ने 2 करोड़ का जुमला छोड़ा। चलो 140 करोड़ पॉपुलेशन में, जहां की पॉपुलेशन ही 14 करोड़ है, उसमें हर परिवार को यानी कि हर 7-8 आदमी का परिवार है तो उसमें 1 नौकरी। क्या चीज में कहां से आएगा पैसा? मीडिया ने भी इस बात को धर लिया। एक चीज आप लोग समझिए राजनीतिक सिस्टम को। नरेंद्र मोदी जो राजनीतिक में आए तो उनको गोधरा कांड लेके आया, हीरो बने, और उसके बाद उसके सर के ऊपर गौतम अडानी और मुकेश अंबानी का हाथ रहा। जो आप सबने देखा होगा कि लोकसभा चुनाव जीतने के बाद अडानी के हवाई जहाज से वो पार्लियामेंट पहुंचे थे। आप सबने देखा होगा इस चीज को। दूसरी चीज, देश के अंदर जितनी भी नेशनल मीडिया है इसके मालिक आज के समय में 3 व्यक्ति हैं। जी न्यूज का मालिक सुभाष चंद्रा, और 90% न्यूज चैनल का मालिक गौतम अडानी, और न्यूज 18 का मालिक। और ये जब इनके मालिक ही कौन है? उद्योगपति। और वो उद्योगपति और नरेंद्र मोदी की एक डील होती है कि तुम मेरे प्रधानमंत्री बनाओ, मैं तुम्हें बदले में देश दूंगा। तो रिजल्ट आपके सामने है। तो जहां का देश का मीडिया का सिस्टम सरकार के पक्ष में चल रहा हो, और जिस देश के अंदर लोग आज के समय में 60% आदमी आज के समय में भी देहात के लोग, जो भोले भाले सीधे साधे लोग हैं, जिन्हें राजनीतिक भीतर की बातें समझ में नहीं आती है, वे मीडिया की बातों पे ही विश्वास करते हैं। उसका फायदा सीधा मिला है एनडीए गठबंधन को। मीडिया ने खूब धर के तेजस्वी यादव की धज्जियां उड़ाई महागठबंधन की। तो ये चीजें समझ में आती। बिहार का विकास कैसे होगा इसके ऊपर सुनते हैं आप किसी नेता को? अमित शाह जी देखिए, मेरे बिहार का दुर्भाग्य है, मेरे बिहार का ये दुर्भाग्य है
कि यहां के लोग उसकी बातों को तर्क नहीं करते, मोदी जी की बातों को और अमित शाह के बातों को, कि हमारे बिहार में आके हमको जूता मार के जा रहा है और हमें पता ही नहीं चल रहा है। जैसे आपको याद होगा, बिहार के नेताओं के खून में ही खराबी है, ये मोदी जी ने भाषण दिया था डीएनए में। डीएनए मतलब खून, तो बिहार के नेताओं के, यानी नेताओं का मतलब पूरा बिहार, हर व्यक्ति राजनीतिक से जुड़ा हुआ है, कहीं ना कहीं बिहार में वो राजनीतिक होती है। तो पूरे बिहार के लोगों को नरेंद्र मोदी मां की गाली देके गया, उसके बाप के खून को गाली देके गया, लेकिन परवाह नहीं है। यहां तो हिंदू मुसलमान का भाई साहब बहुत सवार था। इस बारी का बयान देखिए जरा आप लोग। आज तक चैनल के ऊपर बैठ के अमित शाह कह रहा है कि बिहार में पर्याप्त जमीन नहीं है उद्योग लगाने के लिए, फिर भी पब्लिक, हद हो गई भाई। और एनडीए की पैसा है, मीडिया है, और जब जिस देश में पैसा और मीडिया जिसके पक्ष में हो, प्रशासन पक्ष में हो, चुनाव आयोग पक्ष में हो, तो भाई साहब उसकी हार कैसे हो सकती है? क्योंकि मीडिया माइनज है तो वो पब्लिक को समझाने में काम करेगा, प्रशासन माइनज है तो आपको हेरा फेरी में काम करेगा, और जिस देश का निर्वाचन आयोग ही आपके पास है तो ईवीएम अदला बदली हो, कुछ भी हो, तो क्या फर्क पड़ता है? तो मैं तो 1 महीने पहले ही बोल चुका हूं कि महागठबंधन की जीत नहीं होगी, एनडीए गठबंधन की जीत होगी। और जो भी आदमी है मेरे जानकार, उन सबको पता है कि मैंने क्या कहा था। तो मैं एक बारी आपको एनडीए को बधाई देता हूं, नीतीश कुमार जी को, और मैं आशा करता हूं कि बिहार के विकास के लिए, यहां उद्योग लगाने के लिए, जब गौतम अडानी को 1 रुपये बीघा पे जमीन आप दे सकते हैं सालाना, तो वास्तव में महंगाई है कहां भाई? उद्योगपतियों के लिए कोई महंगाई नहीं है। अगर महंगाई है तो गरीब मजदूरों के लिए महंगाई है, जो 28,000 तोला का सोना आज के समय में 1,30,000 पार हो गया, फिर भी भरम नहीं लोगों का खुल रहा। बस 10,000 रुपए पे हमारी माता बहनों ने अपने भविष्य को बेच दिया, क्योंकि यहां पे तो है बेरोजगारी है, और 10,000 रुपए महिलाओं के लिए बहुत बड़ी रकम है। तो क्या मास्टर स्ट्रोक मोदी, अमित शाह और नीतीश कुमार ने खेला कि विपक्ष को चारों खाने चित कर दिए। मोदी अपने घर परिवार के लिए नहीं हुआ, ये आपके लिए होगा। अब 10,000 का खामियाजा आपको आने वाले समय के अंदर भुगतना पड़ेगा। और एक चीज याद कर लो कि जो 2.5 साल बाद कहा अमित शाह ने कि 2 लाख रुपए हम और देंगे, वे 2 लाख रुपए जब देंगे जब लोकसभा चुनाव 2.5 साल के करीब नजदीक आने वाला रहेगा। 6-7 महीने चुनाव के रह जाएंगे, तब आपके खाते में कुछ चंद रुपए आएंगे। इस बात को याद कर लीजिए। और भारतीय मित्र पार्टी भी आंदोलन छेड़ने जा रही है 23 तारीख को, 23 नवंबर को। बिहार में जितने भी लोग हमारे गरीब मजदूर भाइयों का पैसा सहारा इंडिया में है जमा, वे जब तक मोदी सरकार, अमित शाह जी, कान खोल के आज मेरी इस बात को ध्यान में डाल लीजिए कि आपको बिहार वासियों का एक एक पैसा सूद के साथ सहारा इंडिया का पैसा रिटर्न करना पड़ेगा। इस बात को आज ये मेरा चैलेंज समझ लीजिए, क्योंकि बिहार में जो आंदोलन अब मैं छेड़ूंगा, आपको पैसा एक एक रुपया लोगों का लौटाना पड़ेगा, क्योंकि बिहार के लोगों ने खून पसीने की कमाई, एक एक पैसा मेरी माता बहनों ने जमा किया है, जो पैसा आप पी के बैठ गए हैं मेरे बिहार वासियों का। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।